इन 5 लोगों का जीवन में कभी भी साथ नहीं छोड़ना, कभी भी आप दुखी नहीं रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर व प्रेरणादायक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आप इस कहानी से बहुत सारी प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, यदि आपने ये कहानी अपने जीवन में उतार ली या इस पर अमल कर लिया तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे, कभी भी धोखा नहीं खाओगे। प्रिय मित्रों, कुत्ते ने बताया है कि इन 5 लोगों का साथ जीवन में कभी भी मत छोड़ना, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, इनका साथ जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना है। तो प्रिय बंधुओं, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, यार दोस्तों तक शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और प्रिय मित्रों वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि प्रिय मित्रों वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आधी अधूरी वीडियो देखने से आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखा करें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था और उसका एक पालतू कुत्ता था। एक दिन प्रिय मित्रों क्या होता है, वह किसान अपने कुत्ते का पट्टा खोल देता है और वह कुत्ता घर से निकल करके घर के द्वार पर बाहर बैठ जाता है। तभी प्रिय मित्रों कुत्ता क्या देखता है, एक दूसरे घर से एक बिल्ली बड़े उदास मन से निकल करके दौड़ने लगी। तो प्रिय मित्रों, आप तो ये जानते ही हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुत्ते के सामने से बिल्ली गुजरे और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़े ना। अब तो प्रिय बंधुओं बिल्ली आगे आगे और कुत्ता उसके पीछे लगा हुआ है। प्रिय मित्रों, कुत्ते ने सोचा कि यदि बिल्ली मुझे देख लेगी तो ये भाग जाएगी, लेकिन प्रिय बंधुओं वह बिल्ली कुत्ते को देखने के बाद भी दौड़ी नहीं, वो उसी चाल से चलती रही जिस चाल से वो चल रही थी। तभी कुत्ते ने देखा कि बिल्ली मुझे देखने के बावजूद भी उतनी ही चाल पर चल रही है जितनी वो पहले चल रही थी। लगता है इस बिल्ली को कोई गहरा आघात लगा है, ये बहुत उदास है, पता नहीं क्या कारण है, ये मुझे देख करके भाग क्यों नहीं रही है। तभी वह कुत्ता तेजी से दौड़ करके बिल्ली के आगे पहुंच जाता है और उसको रोक लेता है और उससे पूछता है कि हे बिल्ली, तुम इतने दुखी मन से क्यों जा रही हो? तुम तो मुझे देखने के बाद बहुत तेज दौड़ती थी, आज तुम इतने धीरे क्यों चल रही हो? कुत्ते के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद बिल्ली बड़ी दुखी होती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कुत्ते से कहती है, मैं बहुत दूर जा रही हूँ, इन मनुष्यों की नगरी से बहुत दूर। अब मैं इंसानों के साथ रहना नहीं चाहती, जहाँ मनुष्यों की मनहूस सूरत मुझे कभी भी दिखाई ना दे, मैं ऐसी जगह जा रही हूँ। बिल्ली ने बड़ी दुखी मन से कहा। तभी कुत्ता बोला, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा क्या दुर्व्यवहार मानवों ने तुम्हारे साथ कर दिया जो तुम मनुष्यों की नगरी से दूर जा रही हो? अब तो प्रिय बंधुओं वह बिल्ली और जोर जोर से रोने लगी। तभी बिल्ली बोली, हे कुत्ता भाई, देख नहीं रहे हो जून का महीना है, कितनी तपती धूप है, कितनी गर्मी पड़ रही है, और उस लू से बचाने के लिए अपने बच्चों को मैंने एक किसान के घर में रखा ताकि मेरे बच्चों को लू ना लग जाए, लेकिन कुत्ता भाई इन अत्याचारी और क्रूर लोगों ने मेरे बच्चों को पीट पीट कर मार डाला और जंगल में फेंक दिए। हमें भी अपने बच्चों से प्रेम करने का अधिकार है, उन्हें अच्छा भोजन कराने का अधिकार है, अच्छे स्थान पर रखने का अधिकार है, लेकिन इन दुष्ट मनुष्यों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यदि इनके बच्चों को जरा सा भी कुछ हो जाए तो तुरंत ये डॉक्टर के पास लेकर के भागते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं, उनको इतना चाहते हैं। ऐसा दुर्व्यवहार हमारे बच्चों के साथ ही क्यों किया? जैसे इनके बच्चे हैं वैसे ही हमको भी हमारे बच्चे प्रिय हैं। अब मुझे इन मनुष्यों से घृणा सी होने लगी है। क्या यह पृथ्वी सिर्फ इन्हीं के लिए भगवान ने बनाई है? हमारे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? आखिर हमारा भी इस पृथ्वी पर थोड़ा बहुत अधिकार है, और इंसान तो यही समझते हैं कि ये पृथ्वी केवल हमारे ही लिए बनी है। इस पूरी धरती को इन्होंने गांव, बस्ती, खेत, घर के आधार पर बांट लिया है, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। फिर हे कुत्ता भाई, आप ही बताओ हम लोग कहां जाएं? सारी पृथ्वी तो इन्होंने अपने अधिकार में कर ली है,
यहाँ हम पहले आए थे और अधिकार इन मानवों का अधिक हो गया। इसलिए हे कुत्ता भाई, अब ऐसे अत्याचारी क्रूर लोगों के बीच में मैं बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं इस गांव को छोड़ करके बहुत दूर जंगल में जा रही हूँ, जहाँ मनुष्य की परछाई तक ना हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के बाद वह बिल्ली डिडकारी फोड़कर रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, अब मुझे इन मानवों से घृणा सी हो गई है। इन्होंने मेरे बच्चों को बहुत ही दर्दनाक मौत दी है। इतना कहने के बाद वह बिल्ली आगे चली जाती है। प्रिय बंधुओं, अब कुत्ता अपने मन में विचार करने लगता है कि ये बिल्ली बात तो ठीक कह रही है। वास्तव में मनुष्य बहुत ही अत्याचारी व क्रूर हो गया है। यही अपने मन में सोचते सोचते फिर कुत्ते को अपना ध्यान आया, आखिर वो भी किसी किसान का पालतू कुत्ता ही था ना, कि मैं भी अपने मालिक के आगे पीछे पूरे दिन पूंछ हिलाता हुआ घूमता रहता हूँ और रात को मेरा मालिक सो जाता है तो मैं उसके घर परिवार की धन दौलत की सुरक्षा करता हूँ, पहरेदारी करता हूँ, और इसके एवज में मुझे क्या मिलता है? केवल झूठी रोटी का एक टुकड़ा। अब यही बात अपने मन में सोच करके वह कुत्ता बिल्ली को आवाज देता है कि हे बिल्ली, ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम अकेली जंगल में नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में चलूंगा। अब इन स्वार्थी मानवों के साथ मैं भी नहीं रहना चाहता हूँ। वास्तव में ही मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो गया है, वो अपने स्वार्थ के सिवा कुछ भी नहीं सोचता है। अब प्रिय बंधुओं, कुत्ता और बिल्ली इकट्ठे होकर के जंगल की ओर चलने लगते हैं। और प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वे कुत्ता और बिल्ली आपस में बात कर रहे थे तो वहीं पड़ोस में एक बकरा बंधा हुआ था, जो उन दोनों की बातों को बड़े ही ध्यान लगाकर सुन रहा था। और जब बिल्ली और कुत्ता जंगल की ओर जाने लगे, तभी उस बकरा ने आवाज लगाकर कहा कि हे भैया, ठहरो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं भी इस स्वार्थी दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ। मैं भी इन स्वार्थी इंसानों के बीच में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करता हूँ। तभी कुत्ता आश्चर्य से पूछने लगा कि हे बकरा भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें तो समय से खाना मिलता है, दाना पानी मिलता है, हरी हरी घास खाने को मिलती है, फिर तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? तभी बकरा बोला कि तुमने मेरा खाना पीना देख लिया, टाइम से भोजन मेरा देख लिया, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि शाम को मेरे साथ क्या होता है। कुत्ता बोला, क्या होता है? तभी बकरा बोला, सुनो, मेरा जो मालिक है ना, वो शाम को मुझे रोज तोलता है एक कांटे पर रखकर। कुत्ता बोला, क्यों? बकरा बोला, सुनो, मेरा मालिक मुझे इसलिए तोलता है कि जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा, उसी दिन वह मुझे एक कसाई के हाथ में बेच देगा, और जब मेरा मालिक मुझे कसाई के हाथ बेच देगा, उसी दिन मेरी जीवन लीला समाप्त ही समझो। इसलिए मैं इन क्रूर और स्वार्थी मनुष्यों के बीच में नहीं रहना चाहता हूं। बकरे के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद कुत्ता उसकी बात को भली भांति समझ गया। बोला, बकरा, तू वास्तव में सत्य कह रहा है, तेरे साथ तो ये होना ही होना है। अब प्रिय बंधु, क्या होता है? तभी कुत्ता दौड़कर जाता है और उस बकरे की रस्सी को काट देता है। अब देखिए प्रिय बंधु, बिल्ली तो इन मानवों की दुनिया से अकेली ही चली थी, लेकिन अब वो तीन प्राणी हो गए, कुत्ता, बिल्ली और बकरा। अब प्रिय बंधुओं, वो तीनों रास्ते में चले जा रहे हैं। तभी क्या देखते हैं, सामने एक गधा खड़ा है, जिसकी पीठ पर ईंटें लदी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और जिसके शरीर पर डंडों के निशान बने हुए थे, जैसे कि उसको किसी ने डंडों से मारा हो। जैसे ही वो तीनों प्राणी उस गधे के पास से गुजरे तो कुत्ते ने पूछ लिया कि हे गधे भाई, तुम्हारे शरीर पर ये निशान कैसे हैं? तभी वह गधा बोला, क्या बताऊं कुत्ता भाई, ये जो मेरा मालिक है ना, ये बहुत ही अत्याचारी है और बहुत ही निर्दयी है। ये जो मेरी वजन ढोने की सामर्थ्य है, उससे अधिक मुझ पर बोझा लाद देता है, और जब मैं चल नहीं पाता हूँ, चलने में असमर्थ हो जाता हूँ, तो ये मुझे डंडों से मारता है। इतना अत्याचारी है मेरा मालिक। ऐसे अत्याचारी मालिक से तो दूर ही भले, इससे तो अच्छा हमारी जीवन लीला समाप्ति हो जाए। तभी कुत्ता बोला, हम तीनों जा रहे हैं जंगल में अपना स्वतंत्र जीवन जीने, तुम भी चलो हमारे साथ। गधा बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो। अब प्रिय बंधुओं, वो चार प्राणी हो गए, कुत्ता, बिल्ली, बकरा और गधा, चारों जंगल की ओर चल दिए। और जैसे ही वो चारों प्राणी धीरे धीरे आगे बढ़े और खेतों की सीमा में पहुंचे,
तो सामने देखते हैं कि एक गाय बंधी हुई है। तभी वो गाय अपने मन में सोचने लगती है कि ये तो पालतू जानवर हैं, लेकिन ये चारों जा कहां रहे हैं। तभी वह गौ माता बोली, ठहरो, तुम चारों कहां जा रहे हो। तभी कुत्ता बोला, हम चारों अपना स्वतंत्रता का जीवन जीने जंगल में जा रहे हैं। हमने मानवों से बहुत दुख सहे हैं, अब हमसे सहन नहीं होता। तभी गौ माता बोली, ठहर जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी कुत्ता बोला, तुम हमारे साथ क्यों जाओगी, तुम्हारे लिए क्या कष्ट है। तभी वो गाय बोली, तुम्हें क्या पता मुझे कितनी बड़ी परेशानी है। इतनी बड़ी परेशानी तो तुम्हें भी नहीं है जितनी बड़ी परेशानी मुझे है। कुत्ता बोला, वो कैसे। तभी गाय बोली, सुनो, जब तक मैं दूध देती हूं तब तक तो इंसान मेरी बड़ी खातर पानी करता है और मुझे बड़े संभाल के रखता है, समय पर दाना पानी देता है। लेकिन जैसे ही मेरा दूध निकलना बंद होता है, अर्थात मैं दूध देना बंद करती हूं, तो ये दुष्ट मनुष्य मुझे छोड़ देते हैं। क्योंकि कुत्ता भाई, तुम तो ये जानते हो कि मनुष्य कितना बड़ा स्वार्थी है। जब तक मैं जवान रहती हूं, दूध देती रहती हूं, तब तक तो सब ठीक है, और जैसे ही मैं बुजुर्ग हो जाती हूं, वृद्धावस्था में पहुंचती हूं और मैं दूध देने में असमर्थ हो जाती हूं, तो ये कसाईयों के हाथ या तो बेच देते हैं या जंगलों में हमें भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब तुम ही बताइए, इस वृद्ध अवस्था में हम जाएं तो जाएं कहां। हमारे मालिक ने तो हमें छोड़ दिया है क्योंकि हम दूध नहीं देती हैं, और यदि किसी के खेत में घुस जाएं तो वो हमें डंडों से मारता है। आरा वाले तार लगा दिए हैं, उनसे हम कट कट के मर रही हैं। क्या करें, इससे तो अच्छा यही है इस दुर्दशा के जीवन से हम इन मानवों से दूर ही चले जाएं कहीं जंगल में। अब मेरे प्रिय बंधुओं, वह गाय भी उन चारों के साथ हो गई। अब मेरे प्रिय मित्रों, वो पांचों प्राणी धीरे धीरे चलते हुए चले जा रहे थे। तभी क्या देखते हैं, एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। उस हल में दो भैंसे जुते हुए थे। और प्रिय बंधुओं, बहुत ही तेज धूप पड़ रही थी और वो किसान उन भैंसों पे बार बार पैना बजा रहा था, मतलब डंडे मार रहा था। और वो भैंसे अपनी जीभ निकाल करके बुरी तरीके से हाँफ रहे थे। और प्रिय मित्रों, जैसे ही किसान को धूप लगती थी तो वह उन भैंसों को छोड़ करके एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता था और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेता था। लेकिन वो बेचारे भैंसे उसी चिलचिलाती धूप में उसी खेत में खड़े थे। तभी प्रिय मित्रों, उस भैंसे ने उन पांचों जानवरों को देखा तो उसने आवाज दी कि हे भाई, ठहर जाओ, तुम पांचों कहां जा रहे हो। तभी उस कुत्ते ने कहा, हम पांचों स्वतंत्रता का जीवन जीने जंगल की ओर जा रहे हैं। कुत्ते के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद भैंसा बोला, ठहर जाओ भैया, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि अब हमसे ये नरक भरा जीवन जिया नहीं जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, बड़े ही ध्यान सुनने की बात है। इस कहानी से आज आपको बहुत ही बड़ी प्रेरणा प्राप्त होगी। अभी कुत्ता बोला कि हे भैंसा भाई, तुम्हें क्या परेशानी है। तुम तो चैन से आराम से इस किसान के घर में रह रहे हो, समय पर तुम्हें दाना पानी मिल रहा है ना, तो आप जंगल की ओर क्यों जाएंगे। तभी वो भैंसे बोले, देख नहीं रहे हो कितनी चिलचिलाती धूप पड़ रही है, फिर भी ये किसान मुझे हल में जोते पड़ा है और बहुत मारता पीटता है। और जब इसको गर्मी लगती है या धूप लगती है तो पेड़ के नीचे जाकर के ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेता है। लेकिन हमारे लिए ये चिलचिलाती धूप में खड़ा छोड़कर स्वयं ठंडी हवा का आनंद ले रहा है। अब आप ही बताइए, जब इसको गर्मी और धूप लग रही है तो क्या हमें नहीं लगती है। यदि ये हमें अपने साथ ले जाता तो हम भी थोड़ी ठंडी हवा का आनंद ले लेते, लेकिन नहीं, इसको तो अपने स्वार्थ से मतलब है। ये मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं, इसलिए इनके साथ हमें अब नहीं रहना है। अब तो प्रिय बंधुओं, वो भैंसे भी उन लोगों के साथ हो गए और जंगल की ओर चलने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वो 6 प्राणी हो जाते हैं और 6 प्राणी जंगल की ओर चलने लगते हैं। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वो 6 प्राणी चलते चलते एक बहुत घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर ना तो किसी मानव का चिन्ह था, ना ही कोई मानव की परछाई थी, अर्थात वो जंगल मानव विहीन था। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, उस जंगल की हरी हरी घास देख करके, मनमोहक दृश्य देख करके वो 6 प्राणी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो हरे भरे जंगल में घूम ही रहे थे कि तभी उनको एक जंगली बिल्ली दिखाई देती है। तभी उस जंगली बिल्ली ने जैसे ही गांव से गई बिल्ली को देखा तो वो बड़ी खुश हुई कि अरे वाह, ये तो हमारे जैसी भी है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही गांव से गई बिल्ली ने उस जंगली बिल्ली को देखा तो वह बड़ी प्रसन्न हुई कि अरे वाह,
यहाँ तो हमारे जैसे भी हैं। जब ये जंगल में रहकर अपना गुजारा कर सकती है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या समस्या है? मैं भी यहाँ पर अपना सुखमय जीवन जी सकती हूँ। अब तो प्रिय मित्रों, उन सभी जानवरों को अपनी अपनी नस्ल के जानवर दिखाई देने लगते हैं तो वो सभी प्राणी बड़े खुश होते हैं। अरे वाह, अब तो हम यहाँ पर बड़े ही सुख चैन से अपना जीवन यापन करेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो छहियों प्राणी अपने मन में यही विचार कर ही रहे होते हैं, तभी क्या देखते हैं, सामने से एक बहुत ही भयंकर जंगली भैंसा आ जाता है। और वह भैंसा उन सभी जानवरों को देखकर अपने मन में सोचता है, ये तो किसी गांव से यहाँ पर आए हैं और ये इस जंगल के वातावरण से अनभिज्ञ हैं, इनको इस बात का एहसास ही नहीं है। अब मुझे चल करके इन्हें इस जंगल से अवगत कराना होगा कि इसमें कितना बड़ा खतरा है, नहीं तो ये कल सुबह का सूर्य उदय नहीं देख पाएंगे। तभी वह जंगली भैंसा दौड़ करके उन छहियों प्राणियों के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि सुनो भाइयों, आप लोग कहां से आए हो? तभी वे लोग कहते हैं, हम तो गांव से आए हैं। तभी भैंसे ने कहा, क्यों? तभी वो सभी एक साथ बोले कि अब हम इसी जंगल में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम मतलब परस्त व क्रूर मनुष्यों से दूर चले आए हैं और उनके व्यवहार से हम बहुत ही दुखी हैं। तभी वह जंगली भैंसा बोला, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। ये जंगल तुम्हें नहीं अपनाएगा, तुम यहाँ के खतरे से अनभिज्ञ हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और तुम 6 की 6 मारे जाओगे, सुबह का सूर्य उदय देख नहीं पाओगे। इसलिए तुरंत यहाँ से निकल जाइए, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। तभी गांव से गए वो छहियों प्राणी बोले कि क्यों, हम क्यों मारे जाएंगे? तुम तो जीवित घूम रहे हो, तुम तो मारे नहीं गए, तो हम कैसे मारे जाएंगे? इसलिए हम नहीं जाने वाले, हम तो इसी जंगल में रहेंगे। तभी वह जंगली भैंसा बोला, मैं तो यहाँ पर इसलिए घूम रहा हूं कि मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ है और मैं यहाँ इसी खतरे में पला बड़ा हुआ हूं। तुम यहाँ के वातावरण से अनभिज्ञ हो, तुम्हें यहाँ के वातावरण के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसलिए तुम बिना देरी किए वापस चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस जंगली भैंसे के बार बार समझाने के बावजूद वो 6 की 6 प्राणी लौटने को वापस नहीं हुए, उससे लड़ने को तो तैयार हो गए। तब जंगली भैंसा ने अपने मन में विचार किया कि मेरा तो फर्ज बनता है इन्हें यहाँ के खतरे से अवगत कराना, मेरा बताने का कर्तव्य था, सो मैंने इनको बता दिया। अब ये माने या ना माने ये इनका काम है, लेकिन मेरा धर्म तो इनके प्राण बचाना भी बनता है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं इनको मरने नहीं दे सकता, इनको मैं जरूर ही यहां से वापस भगाऊंगा, वापस लौटाऊंगा जहां से ये आए हैं। तभी उस जंगली भैंसा ने अपना दिमाग लगाया और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तभी वह उन सभी जानवरों से कहने लगा, अच्छा एक काम करो, तुम्हारे अंदर परतंत्रता की बू आ रही है, एक गंध आ रही है, तुम्हारे शरीर से मानवों की गंध आ रही है और इस मानव गंध को सूंघ करके कोई भी जंगली जानवर तुम्हें खा सकता है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम सभी मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे शरीर की जो मानव रूपी गंध है इसको समाप्त करने का मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। यहां से कुछ दूरी पर एक नदी है, उसी के पास में बालू है बहुत सारा, वहां पर तुम लोट मार लेना और तुम्हारे शरीर से वो गंध दूर हो जाएगी और ये जंगल तुम्हें अपना लेगा। अब मेरे प्रिय बंधुओं, आगे आगे वो जंगली भैंसा चलने लगा और पीछे पीछे वो छहियों प्राणी जाने लगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे चले ही जा रहे थे, तभी एक झाड़ी के पीछे से दम घुटने की सी आवाज आ रही थी। तभी उस बकरे ने अपने छोटे छोटे कान सतर किए और उस जंगली भैंसा से पूछा कि हे भाई, ये दम घुटने की आवाज कैसी आ रही है? लगता है कोई किसी को मार रहा है। तभी वह जंगली भैंसा बोला, अरे बकरा भाई, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? यहाँ तो इस जंगल में ये प्रतिदिन का काम है, ये तो रोज होता ही रहता है। इस जंगल में ये बात किसी को भी पता नहीं होती है कि कब किसकी सांस रोक दी जाए, कब किसका गला घोंट दिया जाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही भैंसे के मुख से ऐसी बात सुनी तो वो छहियों जानवर बड़े चिंतित होने लगे और उनके हृदय में डर प्रकट हुआ। अब वो सभी डरते डरते थोड़ा ही आगे बढ़े तो देखते क्या है, रास्ते में उन्हें कुछ खून के छींटे दिखाई देते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही वो खून के छींटे देखे तो सभी जानवरों ने
इधर उधर देखा, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और जैसे ही उन्होंने अपनी नजर ऊपर की तो क्या देखते हैं, जो जंगली बिल्ली सबसे पहले उन्हें मिली थी, उसका मृत शरीर उस पेड़ पर टंगा है और उसके मुख से लहू टपक रहा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब देख करके वो सभी जानवर अब तो बहुत ही भयभीत हो गए। तभी वह गांव वाली बिल्ली बोली, ये क्या हुआ? ये तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम जंगल में आए थे तो ये हमें दिखाई दी थी। तभी वह भैंसा बोला, थोड़ी देर पहले मिली थी ना, अब तो नहीं है ना। यही है यहाँ का नियम। यहाँ पर किसी के भी जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, कब किसकी मृत्यु आ जाए, कब किसकी ना आए, कौन कितनी देर के लिए जीवित है, ये हमें भी भरोसा नहीं है मेरे भाई। ये सुनकर के प्रिय बंधुओं, जो गांव से गए हुए जानवर थे, उन सभी के हाथ पैर कांपने लगे। डर का खौफ उनकी आंखों में साफ साफ दिखने लगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वो सभी चलते चलते वहां पहुंच चुके थे जहां पर वो जंगली भैंसा उनको ले जाना चाह रहा था। रेतीली जमीन थी, सुंदर सुंदर बालू चमक रही थी, पास में ही थोड़ा जल भरा हुआ था, बड़े बड़े सफेद बालू के टीले दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वो सभी वहां पर पहुंचे तभी उनकी नजर एक जंगली भैंसे पर पड़ती है। प्रिय बंधुओं, वो जंगली भैंसा जैसे ही जल पीने के लिए उसी बालू के रेत के पास में सरोवर में जाता है तो उसे 3-4 मगरमच्छ पकड़ करके जल के भीतर खींच लेते हैं। प्रिय बंधुओं, और जैसे ही मगरमच्छ पानी में उसे खींचते हैं, वो अपने प्राण बचाने के लिए छटपटाने लगता है। तो एक मगरमच्छ उसकी पीठ पर है, एक मगरमच्छ उसके पैर पकड़े है और एक मगरमच्छ ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है। प्रिय बंधुओं, अब वो भैंसा अपने प्राणों की भीख मांग रहा है, लेकिन वो मगरमच्छ उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब ये दृश्य देख करके गांव से गए हुए वो 6 जानवर इस प्रकार चिंता में पड़ जाते हैं, इस प्रकार असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें। इससे तो अच्छे हम गांव में ही थे, यहां आकर के तो हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। तभी वो सभी जानवर उस जंगली भैंसा से बोले कि हे भाई, ये क्या है, तुम हमें यहां कहां ले आए? तभी वह बोला, यही होता है प्रतिदिन यहाँ पर, प्राण बचाने के लिए कोई भी जीव कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन इन दरिंदों के मुख से वो बच नहीं सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वो 6 जानवर एक दूसरे के मुख की तरफ देखने लगते हैं। देखते ही देखते आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं और वो सभी जानवर एक साथ दौड़ने लगते हैं। प्रिय बंधुओं, वे सभी जानवर बहुत ही तेजी से नगर की ओर भागने लगते हैं, जिधर से वो आए थे उधर ही भागने लगते हैं और कहते जा रहे हैं, इस हिंसक जंगल में रहने से तो अच्छा है कि हम परतंत्र ही रहें, उन मानवों के बीच में ही रहें, वहां से अच्छा कुछ भी नहीं है। वहां ये तो पता है हमें कि शाम को हमें भोजन अवश्य ही मिलना है, चाहे कहीं से भी सही, लेकिन हमें भोजन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तो कोई पता नहीं है कि कब हमारी सभी की जीवन लीला समाप्त हो जाए, इसलिए यहाँ से भागना ही ठीक है। लेकिन इस जंगल में तो जिंदगी और मौत से लड़ना है। यदि पेट भरोगे तो तुम्हारा पेट भरा या नहीं भरा, लेकिन ये तो सत्य है कि तुम जरूर मारे जाओगे, इसलिए यहाँ से निकल लो मेरे भाई, अब कभी इधर मुड़कर मत देखना। प्रिय दर्शक बंधुओं, भागते भागते वे सभी जानवर जंगल से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही नगर के नजदीक पहुंचते हैं तो रुक जाते हैं। तभी कुत्ता उन सभी जानवरों को समझाता है और कहता है, सुनो, मैं तो मूर्ख था जो इस नालायक बिल्ली की बातों में आ गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह कुत्ता सभी जानवरों को रोक लेता है और उनसे कहता है, देखिए, हमें कभी भी इन 5 लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, अपने मालिक का, चाहे आप उसके घर नौकरी करते हो, झाड़ू पोछा करते हो या उसके यहाँ ऑफिस में नौकरी करते हो, उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा तो पालन पोषण करता ही है, साथ में हमारे परिवार का, हमारे रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था उसी के सहारे चलती है, इसलिए हमें कभी भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, और कुत्ता उन जानवरों को समझाते हुए कहता है कि नंबर 2 प्रिय मित्रों, अपने माँ बाप का, कभी भी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी धनवान हो जाएं, चाहे आप कितने भी गरीब हो जाएं, लेकिन अपने माता पिता का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि वो आपको पाने के लिए कितने कष्ट उठाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर के
आपको इस लायक बनाते हैं, सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 3 प्रिय मित्रों, नंबर 3 पर वो आते हैं जिन्होंने कभी जीवन में तुम्हारी मदद की हो तो उसका साथ जीवन में कभी भी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ना तो उसका कभी एहसान भूलना और ना ही कभी उसका साथ छोड़ना। इस बात को प्रिय मित्रों अवश्य ही ध्यान में रखना, क्योंकि उसने तुम्हारी बुरे समय में मदद की है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसकी सहायता अवश्य ही करें। नंबर 4 पे है प्रिय मित्रों, पति और पत्नी एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, पति को पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए। प्रिय मित्रों, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ये तो दूसरी बात है, वो कहता है उसमें कमी है, वो कहता है उसमें कमी है, कोई बात नहीं प्रिय मित्रों, उस चीज को सुधारने की कोशिश की जा सकती है। किसी में कमी बताने से उसकी कमी दूर नहीं होती है, सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, तभी कमी दूर होगी। प्रिय मित्रों, ये बात तो प्रिय मित्रों आप भली भांति जानते ही होंगे कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर परत निशान। प्रिय मित्रों, रस्सी कितनी कोमल होती है और सिल कितनी कठोर होती है, लेकिन बार बार उस पे आते जाते पर वो अपना निशान बना ही देती है। इसलिए प्रिय मित्रों, कोई भी कार्य कठिन नहीं है, उसका अभ्यास करते रहना, कोशिश करते रहना, एक न एक दिन आप कामयाब अवश्य ही होंगे। और प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 5, कुत्ता समझा रहा है अपने साथ वाले जानवरों को। नंबर 5, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रिय मित्रों सत्य का साथ छोड़ने वाला इंसान जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहता है। हाँ, ये तो सत्य है कि थोड़े बहुत समय के लिए उसको धन मिल सकता है, सुख और चैन मिल सकता है, ऐसो आराम कर सकता है, लेकिन वो कभी सुखी नहीं रहेगा प्रिय मित्र। लेकिन अंत में प्रिय बंधुओं उसका बहुत भयंकर परिणाम होता है। इसलिए कभी भी जीवन में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ प्रिय बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण प्रिय बंधुओं।